The question is vector A makes equal angle with x, y and z axis. Value of its component in term of magnitude of A will be. तो हमारा क्वेश्चन है वेक्टर A मेक्स इक्वल एंगल विथ x, y एंड z एक्सिस। तो ये कोई वेक्टर है जो कि x एक्सिस के साथ समझो अल्फ़ा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल और z एक्सिस के साथ अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल बना रहा है। ये ए वेक्टर जो नया वेक्टर बताया गया है। तो वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये जो एंगल है दोनों तीनों एंगल इक्वल है ये बता रहा है। तो इसमें पूछा है वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसके कंपोनेंट की वैल्यू पूछी है। तो कंपोनेंट की वैल्यू मतलब अगर ए का कंपोनेंट देखें तो ए अल्फ़ा के एंगल के हिसाब से ए कॉस अल्फ़ा आएगा, बीटा का कंपोनेंट जो होगा वो ए कॉस बीटा आएगा और गामा का ए कॉस गामा आएगा। जो इनकी वैल्यू पूछी है ये तीनों एंगल सेम है इसलिए इनकी वैल्यू जो आएगी तीनों की एक ही आने वाली है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता है कि कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा की वैल्यू जो है वो 1 होती है। और हमें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा और तो ये तीनों भी एंगल सेम बताए हैं, इसलिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 कॉस स्क्वेयर किसी एक एंगल को कंसिडर करके अल्फ़ा मान लेंगे जो कि 1 आएगा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो 1/√3 आएगी। तो अगर हम देखें ए कॉस अल्फ़ा में ए की वैल्यू जैसे कि वैसे रख देंगे, कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1/√3 आई है। तो 1/√3 इसमें अगर रखेंगे तो a/√3 आएगा। वैसे ही ए कॉस बीटा की वैल्यू भी कॉस अल्फ़ा के बराबर है क्योंकि एंगल तीनों के बराबर है, इसलिए इसकी भी वैल्यू 1/√3। तो इसका भी जो कंपोनेंट की वैल्यू होगी वो a/√3 आएगी। तो तीनों की भी वैसे ही a/√3 आएगी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है।